नमस्कार सभी को। आज हम लेसन नंबर 2 मिट्टी की गाड़ी उसके शब्दार्थ दिए हुए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। मैं इनको थोड़ा जूम कर रही हूँ। शब्दार्थ, व्हाट्स मीन बाय शब्दार्थ, शब्द के अर्थ क्या है। तो पहले आप इंग्लिश में देखिए, उसके बाद साइड में हिंदी देखिए। मैं इंग्लिश में पहले इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हिंदी से ज़्यादा आप सब लोगों को इंग्लिश से अधिक परिचय है। इसलिए देखिए, ड्रामा, ड्रामा का अर्थ क्या हुआ हिंदी में? नाटक। सोसाइटी, व्हाट्स मीन बाय सोसाइटी? समाज। समाज आप जानते ही हैं, जहाँ हम, हमारे परिवार, हमारे पड़ोसी, जहाँ सब लोग इकट्ठे रहते हैं, दैट इज सोसाइटी एंड समाज। रिलायबल होता है विश्वसनीय, यानी काफ़ी अधिक अच्छा, या आप उसे कह सकते हैं रिमार्केबल, प्रसिद्ध होना, काफ़ी अधिक, बहुत अधिक यूनिक चीज़ होती है रिमार्केबल। और रिलायबल एक ही होता है। बिजनेस, व्यापार, सबको पता है व्यापार क्या होता है। लॉस, घाटा, घाटा मीन किसी चीज़ के अंदर हमें नुकसान होना, किसी चीज़ की हमें कमी होना। पॉवर्टी मीन्स गरीबी। व्हाट्स मीन बाय पॉवर्टी? दैट इज़ गरीबी। गरीबी क्या होती है? किसी चीज़ की कमी होना, परिवार में खाने की, पीने की, उनके आय के साधनों की कमी होना। कैरेक्टर होता है चरित्र, ये सब जानते ही हैं। फेम होता है यश। व्हाट्स मीन बाय यश? यश विख्यात, इसका दूसरा मीनिंग विख्यात। व्हाट्स मीन बाय विख्यात? ये भी हम ये कहें कि वो बड़ा प्रसिद्ध है, तो इसमें भी फेमस आएगा, फेम, यश, प्रसिद्धि। इनजस्टिस होता है अन्याय, न्याय का विपरीत अन्याय। अन्याय है हिंदी में, इसका अर्थ क्या होगा कि उसके साथ बुरा हुआ, यानी जो व्यक्ति अच्छा है उसका, उसके विरुद्ध कुछ होता है तो हम कहते हैं कि उसके साथ बुरा हुआ, कि उसके साथ अन्याय हुआ है। लूटर्स होते हैं लुटेरे, चोरी करने वाले। पब्लिक होती है प्रजा, जनता। ऑप्रेस्ड मीन त्रस्त, त्रस्त मतलब दबाया हुआ। हम कहते हैं ना, वो समाज में दबे हुए लोग हैं, मतलब वो गरीब लोग हैं, दबे हुए लोग हैं, जो अपनी बातें नहीं कह पाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? दबा हुआ। दबा हुआ समाज का वह दबा हुआ तबका जो अपनी बातें पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पा रहा, दैट इज ऑप्रेस सोसाइटी। इनसिक्योरिटी, असुरक्षा। एक्सक्यूज, प्रिटेक्ट, बहाना करना। डेथ सेंटेंस, मृत्युदंड। वन हु ब्रेक्स इनटू द वॉल्स, व्हाट्स मीन बाय वन हु ब्रेक्स इनटू? एक प्रोवर्ब है, दैट इज यू कैन से एक फ्रेजल वर्ब। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? दीवार में सेंध मार। सेंध मार मतलब दीवार के अंदर सुराग करना, दीवार को तोड़ना और फिर चोरी करना। सेंध मार, दीवार को तोड़ना। नेक्स्ट देखिए, व्हाट्स मीन बाय प्लेस? दैट इज धरोहर। धरोहर हमारी संपत्ति। धरोहर मतलब जो आप कह सकते हैं भारत की धरोहर, जैसे हम कह सकते हैं कि ताजमहल, उस टाइप से हमारी कोई धरोहर होती है, उसको हम इंडिया की धरोहर। हमारी धरोहर क्या होती है? तो हमारे पास जो हमारी पूंजी होती है, जो हमारे पास कोई चीज़ें होती हैं, कीमती चीज़ें। इंसल्ट, अपमान। वैल्यूएबल, बहुमूल्य। ज्वेलरी, आभूषण। हेल्पलेसनेस, विवस्था। हेल्पलेसनेस, विवस्था का मतलब होता है असहाय, मतलब किसी का वो हेल्प नहीं ले पा रहा है, वह विवश है। जैसे हम कह रहे हैं कि वो चल नहीं पा रहा है, तो चल नहीं पा रहा है तो उसके पाँव नहीं है, अब वो क्या है? घुटनों के बल चलने के लिए विवश है, मजबूर है। हम कह सकते हैं कि वो ये काम करने के लिए मजबूर है,
बेचारा टाइप हम कह सकते हैं, हेल्पलेसनेस, उससे ये नहीं हो सकता। डिजर्टेड प्लेस होता है निर्जन स्थान जहां पे कोई नहीं रहता। मर्डर, हत्या। एलिगेशन होता है आरोप या दोष लगाना। आरोप दोष मतलब किसी के विरुद्ध ये कहना कि वो ऐसा है, उसने ऐसा किया है, इस टाइप से किसी के ऊपर दोष लगाना, आरोप लगाना। जज, न्यायाधीश होता है। कोर्ट, न्यायालय। करप्शन, भ्रष्टाचार। आई विटनेस, चशमदिस गवाह। चशमदिस मतलब होता है आंखों देखा। व्हाट्स मीन बाय चशमदिस? आंखों देखा गवाह। गवाह जो व्यक्ति हमारी गवाही देता है, हम कोर्ट में जाते हैं तो एक गवाह को पेश करते हैं। और चशमदिस मतलब आंखों देखी घटना, जिसने आंखों देखी घटना देखी हो वो गवाह व्यक्ति। स्टेटमेंट होता है बयान होना, कथन भी कहते हैं स्टेटमेंट को, तथ्य भी बोलते हैं। इनोसेंट, निर्दोष, जिसका कोई दोष नहीं है। कई बार हम कोर्ट में जाते हैं तो हम बोलते हैं कि वो तो इनोसेंट है, उसके ऊपर तो ऐसे ही आरोप लगे हैं, मतलब उसका कोई दोष नहीं है। ट्विस्ट होता है तोड़ मरोड़। इसको तोड़ मरोड़ मतलब हम कई बार आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं उसकी लाइफ में बहुत से ट्विस्ट है यार, वो मतलब बहुत परेशान है। व्हाट्स मीन बाय दिस? कि उसका लाइफ जो है तोड़ मरोड़ सही प्रकार से नहीं चल रहा है और उलझनों से भरा हुआ है। ट्विस्ट, तोड़ मरोड़, उलझने। इसके बाद हमारा आ रहा है पर्यायवाची शब्द। व्हाट्स मीन बाय पर्यायवाची शब्द? सेम, जिनका सेम अर्थ निकलता हो। अब देखिए प्रसिद्ध, प्रसिद्ध को आपको देखना है तो देखिए द के नीचे हलंत लगा हुआ है, ये क्या है? मॉडर्न हिंदी के अंदर हम द के साथ हलंत लगाते हैं, अदरवाइज ओल्ड हिंदी में क्या होता है, द के नीचे जो है हम दह का प्रयोग करके प्रसिद्ध लिखते हैं, तो वो नहीं, अब जो है वो प्राचीन हो गया है, ओल्ड हो गया है। और देखिए प्रसिद्ध का सेम मीनिंग क्या होता है? मशहूर, 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 प्रसिद्ध, विख्यात भी इसका मीनिंग होता है एक। चिंता, फिक्र करना कोई चीज का, सोच करना, अफसोस करना। धरोहर, वापिस धरोहर आगे देखिए, अमानत जो हमारी संपत्ति होती है उसे बोला है। प्रयास होता है कोशिश, अटेम्प्ट। नीचे देखिए आभूषण, आभूषण क्या होते हैं? गहने। जिद होता है हट करना। घोषणा, ऐलान। प्रजा जनता होती है। सजा, दंड देना। अब देखिए दंड को हम एक और टाइप से भी लिखते हैं, ओल्ड हिंदी में कैसे लिखेंगे? ये जो डॉट लगा ऊपर बिंदी लगी है, इस बिंदी को हम अणय टाइप से बना देंगे एक, और वो जो अणय जो होता है क ख ग घड़ जो वो आ रहा है, और उसके अंदर जो हम जो लास्ट का जो होता है ना, जैसे डाइस में डाया है तो अणय को दय के बाद में अणय जो लगते हैं उसका पीछे का डंडा, ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, अगर फिर भी थोड़ा बहुत हिंदी का नॉलेज है तो दंड है वो अणय, अणय का पीछे का डंडा हटा के और एक साइड को हम उसको दय के बाद में दंड, दंड इस टाइप से उसको लिखते हैं, जबकि वो ओल्ड हिंदी में यूज होता है, अभी भी प्रचलन में है। विलोम शब्द क्या होते हैं? विपरीत, उल्टा, जिनका विपरीत मीनिंग होता है, विपरीत जिनका अर्थ होता है। देखिए अच्छाई, अच्छाई का उल्टा अर्थ क्या होगा? उसका विपरीत क्या होगा? बुराई। विश्वसनीय, अविश्वसनीय। अमीर, धनी, इसका उल्टा हो जाएगा गरीब। घाटा, फायदा। प्यार, घृणा।
घृणा मीन नफरत होना, न्याय, अन्याय, सम्मान, अपमान, ये सब इनका विपरीत दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है। धनी, निर्धन, योग्य, अयोग्य, संतोष, असंतोष, झूठ, सच, आदर, अनादर। देखिए गाइस, सांस्कृतिक टिप्पणी हमारी दी हुई है, इसमें क्या होता है, सांस्कृतिक, मैंने पिछले लेसन जो हमारा पाठ गया था उड़ीसा की शेर, उसमें भी हमने बताया था कि सांस्कृतिक जो होता है वो हमारे संस्कृत जो है, जो कल्चर जो बोलते हैं, जैसे कल्चर जो होता है उस टाइप से हमारी कल्चर से ये सब बना है। कल्चर को हम क्या बोलेंगे, सांस्कृतिक। हमारी संस्कृति ये है तो हम कल्चर के अंदर क्या होगा, क्या क्या चीज़ें आती है, नाचना, गाना, इस टाइप से जो है। तो यहाँ गणिका देखिए, गणिका क्या होती है, नाचने वाली होती है। और क्या होती है गणिका, रूप, नृत्य और संगीत का व्यवसाय करने वाली। इसे हम हीरोइन भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे गणिका का अर्थ जो प्राचीन जो क्लासिकल डांस वगैरह जो करते थे उस टाइप से हम कहेंगे गणिका। साला सबको पता है, पत्नी का भाई, पत्नी का भाई साला। बहुत प्रश्न दिए हुए हैं, यह नाटक किस भाषा का है, इसे किसने लिखा था। तो ये क्या है, संस्कृत भाषा का नाटक है। इसको मैं आपको ऊपर दिखा देती हूँ कौन सी लाइन में इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, शूद्रक ने इसे लिखा था, संस्कृत भाषा का नाटक है। देखिए इस लाइन में पहला स्टार्टिंग के अंदर ही देखिए, संस्कृत में एक प्रसिद्ध नाटक है, तो इसकी भाषा कौन सी होगी, संस्कृत। दूसरी लाइन देखिए, नाटक शूद्रक ने लिखा है, तो सवाल का जवाब हो गया, लिखा किसने, शूद्रक ने। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नाटक के नायक चारुदत्त के बारे में बताइए। चारुदत्त के बारे में 2-4 लाइन हम देख लेते हैं। देखिए इसमें नाटक का नायक कौन है, चारुदत्त। सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन देखिए, नाटक का नायक चारुदत्त हैं, वह धनी परिवार से हैं, धनिकों की बस्ती में रहता है, पर व्यापार में घाटा होने के कारण गरीबी में जी रहा है। धन के नाम पर उसके पास चरित्र और यश ही रह गया है। ये 2.5 लाइनें आपको इसमें लिखना है सेकंड पर्सन के अंदर। चारुदत्त को अपमान से बचाने के लिए उसकी पत्नी ने क्या किया, हम देखते हैं। चारुदत्त का अपमान हो रहा था तो उसे बचाने के लिए उसकी पत्नी ने क्या किया था। अब इसमें उसकी पत्नी का नाम देखिए सबसे पहले क्या है, कौन से पैराग्राफ में है, आप भी थोड़ा ध्यान से ढूंढिए। उसे बचाने के लिए उसकी पत्नी ने क्या किया था। हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, चारुदत्त को अपमान से बचाने के लिए उसकी पत्नी ने क्या किया। देखिए आइए ऊपर, इसमें पैराग्राफ जो है 3, पैराग्राफ 3 देखिए, संस्कृत में प्रसिद्ध नाटक, पैराग्राफ 1 है। दूसरा, नाटक का नायक चारुदत्त। सेकंड, थर्ड पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखिए, लास्ट लाइन के शुरू में देखिए, उसकी पत्नी, चारुदत्त की पत्नी कौन है, द्युता। उसकी पत्नी द्युता ने अपना बहुमूल्य हार बसंत रेखा के पास भेज दिया। देखिए चारुदत्त को, अब देखिए इसके ऊपर वाला लाइन देखिए, चारुदत्त को अपमान से बचाने के लिए उसकी पत्नी द्युता ने अपना बहुमूल्य हार बसंत सेना के पास भेज दिया। आंसर मिल गया थर्ड पैराग्राफ के लास्ट में। चारुदत्त पे झूठा आरोप कौन लगाता है, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए चारुदत्त पे झूठा आरोप कौन लगाता है,
तो हम इसमें 4th पैराग्राफ देखिए, 4th पैराग्राफ, इस बीच चोरी हुए आभूषण, इस पैराग्राफ को हम अंदर से देखते हैं तो इसमें हमें पता लगता है चारुदत्त पे झूठा आरोप कौन लगाता है। 1 2 3 4 5 6 7 लाइन है, 7 लाइन के, और स्टार्टिंग में देखिए निर्जन स्थान में जा पहुंचती है। इसके बाद वाला देखिए, राजा के साले शंकर को चारुदत्त से ईर्ष्या है क्योंकि बसंत रेखा चारुदत्त की प्रेमिका है और वह भी बसंत रेखा को चाहता है, इसलिए आरोप कौन लगाएगा, शंकर। शंकर जो है चारुदत्त पे झूठे आरोप लगाता है और उसकी हत्या का प्रयास भी जो करता है। और देखिए लौट कर चारुदत्त पर बसंत रेखा का हत्या का झूठा, हाँ शंकर लगाता है, आपको इसका आंसर देखना है शंकर। क्या चारुदत्त को मृत्युदंड मिलता है? 5वां सवाल देखिए, इसका आंसर होता है नहीं, चारुदत्त को मृत्युदंड नहीं मिलता क्योंकि वह सत्य था और सत्य की जीत हुई। प्रजा कैसे व्यक्ति को, अब क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, प्रजा कैसे व्यक्ति को अपना राजा चुनती है? लास्ट लाइन है इस लेसन की, देखिए लास्ट में देखिए शब्दार्थ जो लिखा है इसके ऊपर देखिए, उधर क्रांतिकारी राजा को अपदस्थ कर देते हैं और चारुदत्त को छुड़ा लेते हैं, अंत में प्रजा, यहाँ से इसको आंसर मिल रहा है देखिए लास्ट में, अंत में प्रजा ऐसे व्यक्ति को अपना राजा चुनती है जो योग्य और न्यायप्रिय होता है। तो कैसे व्यक्ति को चुनती है? जो योग्य और न्यायप्रिय होता है। मृच्छकटिकम नाटक की स्थितियां आज भी विश्वसनीय क्यों लगती है? कह रही है मृच्छकटिकम जो नाटक है आज क्यों रिलायबल है, आज भी ये क्यों विश्वसनीय माना जाता है? इसको देखिए, लेसन के स्टार्टिंग में जाते हैं, स्टार्टिंग के अंदर हमें दिया हुआ है, इसके अंदर सेकंड लाइन जो है उसे देखिए, इस नाटक में समाज की अच्छाइयों और बुराइयों को इस प्रकार दिखाया गया है कि वे आज भी विश्वसनीय लगती है। तो ये क्यों, इसमें क्या है, समाज की अच्छाइयाँ और बुराइयों दोनों को दिखाया गया है और जो आज भी विश्वसनीय है, इसलिए नाटक की स्थितियाँ जो है विश्वसनीय लगती है। अब हम बात कर रहे हैं व्याकरणिक टिप्पणी। व्याकरणिक टिप्पणी के अंदर हम आज पढ़ने जा रहे हैं, व्याकरणिक टिप्पणी वही होता है जिसमें व्याकरण के बारे में जानकारी दी जाती है। पहला लेसन अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था काल, टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इस टाइप से। इस लेसन के अंदर इन्होंने दिया है कारक। कारक के भेद क्या है? टाइप ऑफ केस। कारक कितने प्रकार के हैं? सबसे पहले हम जाते हैं 8 प्रकार के, देखिए इसके पेज के एंड में देखिए 8 कारक के कितने टाइप हैं? 8 प्रकार के हैं। अब देखिए पहला जो है सब्जेक्ट केस बोलते हैं, कर्ता कारक कहते हैं, इसे पढ़ते हैं। जब वाक्य में भूतकाल में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो कर्ता के बाद ने परसरक का प्रयोग होता है। कर्ता के बाद ने परसरक कब लगता है? जब वाक्य के अंदर भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। सकर्मक क्रिया क्या होती है? अब देखिए व्हाट्स मीन बाय सकर्मक, अकर्मक, सकर्मक, इस प्रकार की कुछ क्रियाएं होती है। तो सकर्मक वो होती है जिसके अंदर कर्म प्रधान होता है। अब कर्म प्रधान कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि वाक्य के अंदर हमें दिखाई देता है कि कुछ काम हो रहा है। इंग्लिश में इसका दूसरा मीनिंग देखिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो होते हैं ना हमारे, आप वही मानिए। सकर्मक मीन्स इसके अंदर जिनका हमारा एक्टिव वॉइस जो बन जाएगा, जिस सेंटेंस का हमारा एक्टिव के अंदर हम पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जब बन जाता है तो हम क्या कहेंगे? सकर्मक। अब देखिए जिसमें कर्म प्रधान होता है, अब वाक्य देखते हैं, राधा ने पत्र लिखा। अब देखिए राधा ने यहाँ पे परसरग है और ये कर्ता कारक है।
अब देखिए कर्ता कारक पत्र लिखा, तो इसमें सहकर्मक कैसे है? ये सहकर्मक इसलिए है, राम ने कुछ काम किया है। क्या काम किया है? पत्र लिखा है, तो पत्र यहाँ पे क्या है? कर्म है, इसलिए राम ने पत्र लिखा, तो ये क्या हो गया? सहकर्मक क्रिया, और ने परसरक लगता है। एक लाइन में हम इसे देखेंगे तो कर्ता कारक क्या है? वाक्य भूतकाल में, जब वाक्य भूतकाल में और सहकर्मक क्रिया हो, वाक्य भूतकाल में और सहकर्मक क्रिया हो, आपको राधा वाला वाक्य दिमाग में रखना है। देखिए लिखा, लिखा मतलब भूतकाल की बात हो रही है, वाक्य भूतकाल में है, और राधा करता है, वाक्य भूतकाल में हो, और पत्र दिया हुआ है तो सकर्मक क्रिया दी हुई हो, और तो कर्ता के बाद ने परसरक का प्रयोग होता है। अब ने क्यों यूज कर रहे हैं हमें? ये जो कारक लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है वाक्य में? इसलिए पड़ती है कि देखिए हम इंग्लिश में प्रीपोजिशन यूज करते हैं, प्रीपोजिशन यूज करते हैं, तो उसी टाइप से हम हिंदी में कारक यूज करते हैं। क्योंकि आई वॉन्ट टू रीड ए बुक, अब देखिए टू का यूज किया है, टू का यूज किया है तो इसका मतलब क्या है? अगर टू नहीं लगाए तो क्या सेंटेंस नहीं बनेगा? बनेगा, लेकिन उसका अर्थ जो है कुछ और ही होगा। इसलिए वाक्य के अर्थ को सार्थक बनाने के लिए हम कुछ कारकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कारक क्यों यूज करते हैं? वाक्य के प्रयोग को सार्थक बनाने के लिए हम कर्ता के बाद वो कर्म से पहले कारकों का प्रयोग करते हैं। अब इस वाक्य में आपने देख लिया राधा ने, अब आपके एग्जाम में आ जाता है राधा डैश फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, पत्र लिखा, तो आपको ध्यान होना चाहिए राधा ने, क्योंकि इसमें कर्ता कारक है, कर्ता के साथ वाला, कर्ता के बाद जो है वो कर्ता। दूसरा है ऑब्जेक्ट कारक, कर्म कारक, कर्म के अंदर हम को का प्रयोग कर्म के बाद विशेष रूप से प्राणीवाचक संज्ञा के साथ होता है। जैसे माँ ने बेटे को पढ़ाया, आमतौर पर प्राणीवाचक कर्म में को नहीं लगता। जैसे तुम यह पेड़ मत काटो, अपवाद स्वरूप इसका प्रयोग अप्राणीवाचक संज्ञाओं के साथ भी किया जाता है। जैसे तुम इस पेड़ को मत काटो। चाहिए, क्रिया का प्रयोग करते समय भी को का प्रयोग होता है, जैसे उसको किताब चाहिए। अब देखिए एक एक करके देखते हैं। कर्ता ने कर्म को, इस वक्त कर्म जो कारक जो हमारा है, देखिए ऑब्जेक्टिव केस, इसमें को का प्रयोग होता है। को का प्रयोग कैसे किया जाएगा? को का प्रयोग कर्म के बाद विशेष रूप से प्राणीवाचक संज्ञा के साथ होता है। अब देखिए हमें क्या बोला है? माँ ने बेटे को पढ़ाया। वाक्य को ध्यान से देखना है, आमतौर पर अप्राणीवाचक कर्म में को नहीं लगता। अप्राणीवाचक कौन से, ये बाद में देखेंगे, पहले वाक्य देखिए माँ ने बेटे को पढ़ाया, अब इसमें को लगा है। अब हम कह रहे हैं कि कर्म है, तो कर्म क्या है? बच्चे को पढ़ाना, बच्चे को पढ़ाया है माँ ने। तो देखिए इसमें दो सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, माँ है और बच्चा है, लेकिन काम क्या कर रही है माँ? बच्चे को पढ़ा रही है। इसलिए बच्चा इसमें क्या हो गया? एक कर्म करने वाला, जिसके लिए माँ काम कर रही है, तो कर्म हो गया। तो कर्म के अंदर क्या हो गया? कर्म के बाद हमने प्राणीवाचक का मतलब जो चीज़ जिंदा है, जैसे बच्चे को बात हो रही है, बच्चे की, जानवर की, जिसमें जान हो, मतलब जीव जो सांस लेता है, उसे प्राणीवाचक कहते हैं। तो इसमें माँ ने बेटे को पढ़ाया, बेटे को कर्ता कारक। निचली लाइन में लिखा है आमतौर पर अप्राणीवाचक कर्म में को नहीं लगता। इसका मतलब क्या हुआ? अप्राणीवाचक जो चीजें जिसमें सांस नहीं लेती, हम कह सकते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती सांस लेती हुई, जो निर्जीव चीजें होती हैं, जैसे पेड़ है, तुम यह पेड़ मत काटो, तो इसमें देखिए को नहीं लगा। तो इन्होंने बताया है हिंदी में प्राणीवाचक के साथ को लगता है, अप्राणीवाचक निर्जीव जो हमारी चीजें होती है कर्म में, जो कर्मवाचक है उसमें, कर्म कारक जो होता है उसमें को नहीं लगता। तो जैसे तुम यह पेड़ मत काटो, अब हम लिखेंगे इसको तुम यह पेड़ को मत काटो। अब बोल के देखना, तुम यह पेड़ को मत काटो। ये वाक्य गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि
आप पढ़ रहे हैं तो भी रॉन्ग लग रहा है, ओड सा लग रहा है। दूसरा क्या है, अगर आप इसे ऐसे बोलेंगे देखेंगे तो भी व्याकरणिक रूप से भी ये सही नहीं है। इसलिए सजीव चीज़ों के अंदर हम को यूज करते हैं, निर्जीव चीज़ों के साथ हम अवॉइड करते हैं कर्म कारक को। लेकिन एक बात और बोल रहा है, अपवाद स्वरूप इसका प्रयोग अप्राणीवाचक संज्ञाओं के बाद भी किया जा सकता है। तुम इस पेड़ को मत काटो, अभी मैं बोल रही थी। ये कह रहा है कि ऊपर वाला भी सही है, लेकिन अपवाद के रूप में हम इसको को भी लगा सकते हैं, दोनों ही चल जाएगा। चाहिए क्रिया का प्रयोग करते समय भी को का प्रयोग होता है। उसको किताब चाहिए, तुमको पानी चाहिए। अब देखिए ये कह रहा है कि चाहिए जहाँ दिखाई देता है वहाँ अगर हमें कुछ कुछ यूज करना हो तो हम को कारक का यूज कर सकते हैं। करण कारक होता है, करण का अर्थ होता है करण से। कारक किसी को सीखना हो तो मैं एक चार्ट आपको दे दूंगी, कर्ता ने, कर्म को, करण से, अपादान, इस टाइप के ये जो है ना, ये इस टाइप के याद करने का होता है। अब शायद आपने इसको पढ़ा होगा, 5th क्लास में आता है, इस टाइप से एक चार्ट आता है। अगर आपने उसे याद है आपको, तो आप उसको एक बार दिमाग में रिकॉल कर सकते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस टाइप से। तो करण कारक क्या होता है, जिस साधन द्वारा कार्य किया जाता है उसके बाद से एवं के द्वारा का प्रयोग होता है। कैसे होता है, वह हवाई जहाज से अमेरिका गया। ऊपर वाले वाक्य वापस देखिए,